ऑन हो गया क्या? ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास इशू ऑफ शेयर जो है रिवीजन कर लिए थे। आज का क्लास में हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर जो है रिवीजन स्टार्ट करें। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर जो है हम लोग का क्लास के साथ साथ ही अब कंप्लीट कर लेना है, अब टाइम नहीं मिलेगा। तो अब जो क्लास कर रहे हो तुम लोग इशू ऑफ डिवेंचर का साथ साथ मेरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, जनरली ये 4 to 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अब इशू ऑफ डिवेंचर होता क्या? देखो, बिजनेस और फाइनेंस का जरूरत है, बिजनेस और फाइनेंस का जरूरत है। या तो इक्विटी इशू करेगा, या तो इक्विटी इशू करेगा, या तो क्या करेगा? डेब्ट लेगा। इक्विटी मतलब क्या? पब्लिक में इक्विटी शेयर इशू के बदले में, बोलो ताली बजाने मना कर रहे, छोड़ो छोड़ो बोल दे। ठीक है, तो डेब्ट एंड इक्विटी। तो इक्विटी में क्या होता है? हम लोग पब्लिक में शेयर इशू करते हैं, बदले में पैसा ले लेते हैं, फाइनेंस को जो हम लोग बिजनेस को जो फंड लगता है। पर डेब्ट के केस में क्या होता है? डेब्ट के केस में हम लोग शेयर इशू नहीं करते हैं, डेब्ट एक काइंड ऑफ क्या है? लोन है। ठीक है, तो डेब्ट हम लोग लेते हैं, तो डेब्ट के कैटेगरी में मेरा क्या आता है? डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर कुछ नहीं है, कंपनी एक पब्लिक से लोन लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवेंचर। ठीक है, अब मान लो सर कंपनी जो है बैंक से लोन क्यों नहीं लेती है, पब्लिक से क्यों लोन ले? देखो क्वेश्चन ये है, बैंक से क्यों नहीं लोन ले सकती है? अब मान चलो अगर कंपनी बैंक में जाएगा, ठीक, तो बहुत सारा प्रोसीजर रहता है, ये करो तो वो करो। ठीक है, फिर जाओ लोग कोलैटरल भी कुछ देना पड़ेगा। कोलैटरल मतलब इन सेंस मान चलो कुछ मॉर्गेज वगैरह देना पड़ सकता है। तो बहुत सारा सिचुएशन में बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है कंपनी को। तो इसलिए कंपनी क्या करता है? एक डिवेंचर, एक काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट, एक बॉन्ड पेपर है। ठीक है, वो बॉन्ड पेपर जिसमें लिखा रहता है कि हम पब्लिक से इतना पैसा ले रहे हैं, बदले में हम उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम हमको 10 लाख रुपया दिए, हम एक डिवेंचर का बॉन्ड बनाए कि हम तुमसे मिस्टर ए या मिस्टर आयुष से इतना पैसा लिए हैं, इतना टाइम में उसको रिपेमेंट भी कब करेंगे ये भी बात लिखा रहेगा, 5 साल 10 साल बाद देंगे या कुछ भी। हर साल एक फिक्स रेट इंटरेस्ट का 10%, 15%, जो परसेंट रहेगा, हर एवरी ईयर, ईच एंड एवरी ईयर हम तुमको इंटरेस्ट रेट देंगे। ये सारा बात किस में लिखा रहता है? वो तो एक डिवेंचर का जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट, उसके अंदर सारा बात लिखा रहता है। अब क्वेश्चन ये रहता है पब्लिक हमको क्यों पैसा दे? देखो पब्लिक और बैंक में अगर पैसा देता है ना, तो पब्लिक को इंटरेस्ट 6%, 7% मिल सकता है। और यही जगह ये पैसा जो है अगर कंपनी को देती है ना पब्लिक, तो कंपनी क्या करता है? एज कम्पेयर टू बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे। फॉर एग्जाम्पल मान चलो अगर कंपनी 6 और 7%, 8% इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो मान के चलो बैंक अगर 6 and 7% इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो कंपनी हो सकता है 10 to 12% इंटरेस्ट देते एज कम्पेयर टू बैंक हायर। इसलिए पब्लिक क्या करते हैं कि डिवेंचर एज ए तौर पर पब्लिक जो है कंपनी को लोन देती है। ठीक है, और हो सकता है लीगल पेपर भी है। डिवेंचर क्या एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, लीगल पेपर है, जिसके थ्रू तुम एविडेंस भी प्रूव कर सकते हाँ भैया लीगली हम तुमसे पैसा ले सकते हैं। अब तो ऐसा नहीं ना कंपनी तुमको नकार देगा। डिवेंचर क्या है? काइंड ऑफ पेपर है जिसके अंदर तुम्हारा लिखा हुआ सारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि हम इतना पैसा इसको लोन दिए, ये काइंड ऑफ लीगली है। ठीक है, तो ऐसा होता है सिचुएशन। ठीक है, डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक काइंड ऑफ लोन है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है कि हम इतना पैसा अमाउंट ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, एक फिक्स रेट ऑफ में इंटरेस्ट देंगे। नॉर्मली कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लेती है। लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल का थोड़ी तुमसे डेट लेंगी, कम से कम 4 साल 5 साल के लिए, और उतना टाइम तक तुमको इंटरेस्ट देंगी कंपनी। ठीक है, और इसमें मान चलो ये भी लिखा था क्या रेट ऑफ तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमको मान लो तुमको 100 डिवेंचर कंपनी इशू किया, 100 डिवेंचर, रेट भी क्या है? 10 क्यों नहीं, चलो दूसरा ले लेते हैं। मान के चलो 1000 डिवेंचर जो है कंपनी जो है 1000 डिवेंचर्स इशू कर रही है, इशू कर एट द रेट मान के चलो 10 ईच, है ना, 10 ईच। फॉर एग्जाम्पल मान चलो 10 ईच। ठीक है, तो और हम मान लीजिए तो पब्लिक अगर 1000 का 10 करिए कितना पड़ गया? 10,000 हो गया ना, 10,000 हो गया ना। तो मान चलो पब्लिक और 1000 शेयर डिवेंचर के तौर पे लिया तुम्हारा 10 रुपीज ईच करके, तो टोटल तुमको कितना अमाउंट दे रहा है? 10,000। इसी के ऊपर तुमको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलो 12%, 14%। ठीक है, खरीदने तरीका क्या होता है? जैसे हम लोग शेयर खरीदते नंबर्स में, इसके नंबर्स में खरीदते 10 रुपए का 1000 डिवेंचर्स खरीद लिए, टोटल 10,000 का खरीद लिया, तो इस पे हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। उसका क्या रहा? फिक्स रेट। ठीक है, जनरली क्या होता है? जनरली कंपनी जो है डिवेंचर केस में 6 मंथ पे इंटरेस्ट दे देती है, हाफ ऑफ मंथ, हाफ ऑफ द ईयर, 6 महीना देती है, नहीं तो 1 साल में भी दे सकता है। पर प्रैक्टिकली क्या होता है?
6 मंथ में दे देती है। ठीक है, तो डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिवेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट लिख भी दिया, और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग, मतलब उसमें बोला गया, लिखा गया, एक्नॉलेज किया गया द बोरोइंग्स, कितना हम लोग बोरो किए हैं, बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना हम लोग बियर इंटरेस्ट देंगे, फिक्स रेट, ये भी लिखा रहेगा। इट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, से लॉन्ग टर्म के लिए लेता है कंपनी, नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेती है। ठीक है, अब इसका फीचर्स में आ जाओ। फीचर्स क्या क्या? फीचर्स में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। थोड़ा सा बोलो तो साउंड आस्ते करने के लिए बोल रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं उनको बोले कि थोड़ा स्लो, बहुत जोर आवाज आ रहा है। गुड। बॉक्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है? इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे हैं? डिवेंचर क्या, तुमको पब्लिक लोन दिया है, अब तुम्हारा कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, डजंट मैटर, कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, तो प्रॉफिट और नहीं भी होता है ना, लॉस भी होता है, फिर भी उसमें तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस वक्त शेयर केस में ऐसा नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो तुमको मिलेगा, लॉस में आएगी तो नहीं मिलेगा। पर डिवेंचर में ऐसा नहीं है। डिवेंचर का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब अगर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं आता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट तुम्हारा लॉस भी आता है ना, तो उस पर भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब तुमको जो बैंक लोन दिया, तुम क्या करो क्या नहीं करो तो देखने ना जा रहा है, लॉस और प्रॉफिट, वो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है भैया वो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या? अगर मान लो प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉस भी है तो उसके अगेंस्ट भी चार्ज होगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं मिलता। वोटिंग मतलब क्या होता है? कुछ भी कंपनी का बिजनेस है, तुमसे हम लोन लिया, तुम मेरा बिजनेस में क्या है क्या नहीं, तुम थोड़ी कंपनी में जाकर के बोल सकते हो, वोटिंग राइट नहीं है। अब ये चीज एक तो ध्यान में रखना, डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट भी। अच्छा, इशू ऑफ शेयर जब हम लोग करते थे, इशू ऑफ जब शेयर करते थे एट पार एट प्रीमियम, तो पर डिस्काउंट नहीं था। और डिवेंचर केस में से डिवेंचर डिस्काउंट में भी इशूड हो सकता है, डिस्काउंट में भी इशूड हो सकता है। अब 3 तरह का हम लोग डिवेंचर सीखना है, जैसे कि हम लोग इशू ऑफ शेयर में सीखे थे फॉर कैश, अदर देन कैश। एक नया टॉपिक आएगा हम लोग का कोलैटरल सिक्योरिटीज, तो एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं हुआ, एक और मंडे हम लोग करेंगे तो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तो हम शॉर्ट कट नहीं चाह रहे, हम चाह रहे एकदम फ्रेश पूरा अच्छा से करा बेसिक से। तो आज हम लोग स्टार्ट करते फॉर कैश। देखो, जैसे हम लोग इशू ऑफ शेयर किए थे ना, जैसे हम लोग इशू ऑफ शेयर किए थे ना, सेम टू सेम डिवेंचर का एंट्री होगा। बस फर्क क्या है, रिप्लेस कर देना। रिप्लेस कर देना मतलब सर जहां शेयर लिखा हुआ वहां क्या लिख देना, डिवेंचर्स लिख देना। जहां शेयर कैपिटल लिखा हुआ है ना, वहां क्या लिख देना, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। अब परसेंटेज मतलब एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा 9%, 10%। सर ये क्या है? ये इंटरेस्ट है, डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है। जैसे वो ना 12%, 14%, तो कितना कंपनी इंटरेस्ट दे और इंटरेस्ट रेट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट। बहुत जगह इसको कूपन रेट भी बोला जाता है। पहले कूपन दिया जाता था बहुत पहले जमाने में, तो अभी तक वो नाम चल रहा है। ठीक है, जनरल क्या है सर? जनरल सिंपल सा है, हम इसमें अज्यूम करके चलते हैं कि जो हम लोग शेयर कैपिटल में जो इंटरेस्ट का रेट लिखेंगे वो 9% लेकर के चलते हैं, अपने मन से 9% एक अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, अब जनरल एंट्री जैसे हम लोग करते थे, बैंक ऑफ डेट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो शेयर हमने सिर्फ क्या चेंज कर दिए, डिवेंचर। समझे? बोलो समझ में आया? तो हम लोग क्या सिर्फ चेंज कर दिए सर, डिवेंचर। सर सिर्फ क्या चेंज हो गया, शेयर क्या जाएगा, डिवेंचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ है, क्या हुआ इसको, शेयर क्या सिर्फ चेंज कर देंगे, डिवेंचर। डिवेंचर एप्लीकेशन में अब आ जाओ। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखे थे ना, तो शेयर कैपिटल हम लोग क्या लिख देंगे, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। परसेंटेज कितना हम अज्यूम किए, 9%, तो 9% अज्यूम करके चलते हैं। आपको सिक्योरिटी क्लेम होगा तो जैसे हम लोग पहले करते तो ऐसे करेंगे, सेम सब में वैसे ही एंट्री किया गया। जैसे हम लोग क्या किया, सिर्फ चेंज कर दिया क्या, शेयर से डिवेंचर को, शेयर कैपिटल से परसेंटेज डिवेंचर को, सेम जैसे हम लोग किए थे जनरल एंट्री, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। एक एग्जांपल जैसे कि अब तुम लोग दिखाते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल हम करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या दिया हुआ है, काजू लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल issued 20,000 शेयर, 11% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच।
पेबल ऑन एप्लीकेशन 30, बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, पास द जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर बोला। तो ये बेसिक से एक एंट्री हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। ये हम बना ही देते हैं, इसको देख करके करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बना देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको तुम लोग भी सॉल्व कर दो। क्वेश्चन ना ग्रुप में भी दिया हुआ है, फोटो में हम लोग देख सकते हैं। काजू लिमिटेड कहाँ है? ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दिखा। तो चलो इसको सॉल्व करें। जनरल का फॉर्मेट तुरंत बना लो तुम लोग, अब यहां से तुम लोग फॉर्मेट तुरंत बना लो। ये पेज थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, लगा इसमें तो पेज ही नहीं। हाँ पेज ऐड करना पड़ेगा। तुम लोग फॉर्मेट बना लो ना जल्दी। तुम लोग फॉर्मेट एक प्रॉपर बना लो। हम फॉर्मेट नहीं, हम डायरेक्ट सम्स करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल क्या क्या होगा देखते हैं। जर्नल, ठीक है, ध्यान देना। बोला है काजू लिमिटेड 1 अप्रैल 2022 इशूड 20,000 11% डिवेंचर ऑफ ₹100। 11% क्या है? इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट वो देगा। तो इसका तो कुछ हमको इंटरेस्ट निकालने जो होती है तो हम लोग कैश फ्लो में निकालते थे, जो हमको पता है कैश फ्लो में कैसे निकलते हैं इंटरेस्ट, याद है ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग कैश फ्लो में अलग से निकालते थे। तो यहाँ तो कुछ है नहीं। 100 रुपीज पहले हम एप्लीकेशन का करेंगे ना। तो पेबल कितना बोला एप्लीकेशन में? 30 रुपीज। अब बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस कितना बच गया? 30। इसमें तो अलॉटमेंट में कितना हो गया? 70 ना बचा, क्या और बेसी बच रहा है? बोलो। अलॉटमेंट टू मेड एप्लीकेंट, द अमाउंट रिसीव, ड्यू डेट, पास द जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो चलो सिर्फ बेसिक से छोटा सा एंट्री कर लेते हैं। तो आ जाओ, एप्लीकेशन का जनरल एंट्री क्या मारोगे? हम लोग जनरल में क्या लिखते हैं सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं ना। शेयर का क्या लिख देंगे मुजम्मिल? हाँ वेरी गुड, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, समझे? अकाउंट, ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना मुजम्मिल? 20,000 शेयर है, 30 रुपया ना एप्लीकेशन। तो कितना होगा बोल दो हमको जरा। 6 लाख रुपीस यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है। 6 लाख रुपीस मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तुम लोग कॉपी करो जल्दी जल्दी। छूट जाता है तो हमको रोकने मत बोला, क्योंकि तुम लोग का आंसर बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला बैलेंस, अभी तो एक ही एंट्री हुआ ना, एक एंट्री और है तो इसका 2 एंट्री करते हैं ना हम लोग। एक एंट्री और मार दो। तो एक एंट्री और क्या है? एक एंट्री और हम लोग लिखते हैं सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू हो गया ना। एक एंट्री हम लोग क्या लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो शेयर का क्या लिख देंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू क्या लिखेंगे बोलो? टू शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, तो शेयर कैपिटल क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर। तो डिवेंचर परसेंट दिया हुआ ना, कितना परसेंट है मुझे मिल बोल? तो 11% डिवेंचर्स, तो 11% डिवेंचर्स, सिंपल है। बोलो अमाउंट कितना? 70,000 नहीं 6 लाख था ना हम लोगों का। 6 लाख यहाँ भी, 6 लाख यहाँ भी, 6 लाख यहाँ भी, 6 लाख यहाँ भी, ठीक है। नंबर 3 में आ जाना। 3 में अब क्या बोला? अलॉटमेंट। तो क्वेश्चन बोल दिया है कि 100 रुपया प्राइस है, 30 रुपया एप्लीकेशन है, बैलेंस ऑन अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। अगर 100 में 30 एप्लीकेशन है तो बैलेंस कितना बच गया? 70 अलॉटमेंट में हमारा चल गया। तो चलो अलॉटमेंट का 2 एंट्री पास कर देते हैं हम लोग। तो अलॉटमेंट का 2 एंट्री क्या होता है बोलो?
तो शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं ना, तो हम लोग शेयर अलॉटमेंट क्या लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं बोलो, टू शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, शेयर कैपिटल क्या लिख देंगे 11% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट। कितना 70 है क्या, तो 20 इंटू 70 कितना हो बोल जल्दी, 14 लाख, 14 लाख, इधर भी लिख दो 14 लाख, यहाँ भी लिख दो 14 लाख। ठीक है सर, दूसरा एंट्री भी कर, दूसरा एंट्री हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा एंट्री हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट क्या लिखते हैं मुझे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ तो टू शेयर के खाली रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट से भी कितना 14 लाख, ये हो गया मेरा सॉल्व, ये हो गया मेरा सॉल्व। ये हम लोग क्या किए, हेडिंग देना ना, हेडिंग देना भूलिए। पहला क्या है मेरा, जर्नल है एट पार, कोई प्रीमियम था क्या इसमें, वो ना कुछ प्रीमियम था इसमें। अब हम लोग करेंगे प्रीमियम वाला, हम लोग करेंगे कौन सा, एट पार हो गया ना। अब हेडिंग देना एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान देना। किसमिस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022 इशूड 20,000, कितने इशूड का 20,000 इंटरेस्ट में 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 20%, मतलब 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपया प्रीमियम है। पेएबल 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो सुनो टोटल मेरा कितना हो जा रहा है, 120 हो रहा है, तो 40 रुपया मेरा अलॉटमेंट में है, तो 80 रुपया मेरा, 40 रुपया मेरा एप्लीकेशन में, तो अलॉटमेंट में कितना हो गया 80। सर प्रीमियम तो अलॉटमेंट में बोला नहीं, हम क्या बोले थे, अगर प्रीमियम नहीं बताया कहाँ गया तो कहाँ जाएगा, प्रीमियम का कुछ बताया नहीं तो हमेशा किस में जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा। तो चलो पास दी जर्नल एंट्री करते हैं, चलो पास करते हैं। तो एप्लीकेशन का कुछ नहीं है, एप्लीकेशन जैसे हम लोग किए थे वैसे कर देते हैं। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन क्या लिखेंगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बोलना कितना था, 20,000 इंटू 40 ना, कितना आएगा बोलो, 8 लाख है ना, 8 लाख मेरा आ गया। दूसरा एंट्री सर क्या होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसका नॉर्मल एंट्री होगा। शेयर एप्लीकेशन क्या लिख देंगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बोलो, टू 11% है ना, हाँ 11% डिवेंचर्स अकाउंट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना है बोलो, 8 लाख, तो 8 ही लाख लिख लेना, 8 लाख 8 लाख, यहाँ भी मेरा 8 लाख, यहाँ भी मेरा 8 लाख। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सर आ जाए अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में बोला बैलेंस, तो 120 रुपया हो रहा है, 100 रुपया सर मेरा ये था, अब प्लस 20% प्रीमियम, मतलब 20 रुपीज, टोटल 120 था, तो बोला 40 रुपये यहाँ गया बैलेंस अलॉटमेंट, तो बैलेंस कितना बच गया 80। तो मान चलो 80 रुपये जो मेरा अलॉटमेंट का बचा है, कितना 80, इसमें से क्या बोला 20 रुपये मेरा क्या है प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितना है 60, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 20, है ना, क्वेश्चन में बोल भी दिया है ना। तो प्रीमियम हम लोग अलग दिखाते हैं, फेस वैल्यू। तो चलो करते हैं अलॉटमेंट का एंट्री। तो अलॉटमेंट का एंट्री शेयर अलॉटमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो क्या लिखते हैं, टू शेयर कैपिटल हम लोग क्या लिखते हैं, 11% डिवेंचर अकाउंट टू 11%, हाँ सेकंड में तो बाद में लिखते हैं ना,
डिवेंचर्स अकाउंट, टू लिखते, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रहा तो वो भी लिखते, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? सबसे तो पहले सर पूरा अमाउंट लिख दे। पूरा मतलब क्या? 20,000 इंटू टोटल कितना? 80 रुपया है ना, तो 80 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बोलो? 20,000 को 80 से मल्टीप्लाई करके 16 लाख, 16 लाख लिख दिए। यहाँ क्या लिखेंगे सर? 20,000 से फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है इसका बोलो तो मुझे हमने? हाँ 60। प्रीमियम अलग लिखते हैं, फेस वैल्यू अलग दिखाते हैं, तो प्रीमियम फेस वैल्यू 60 से यहाँ दिखा दो और 20 से यहाँ दिखा दो, बस हो गया। कितना इतना होगा बोलो? 12 लाख 4 लाख, 12 लाख, ये मेरा 4 लाख, कॉपी करो। 12 लाख और 4 लाख, ये मेरा कॉपी करो। हो गया क्या? उसका दूसरा एंट्री बोलो क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, ये लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का डिवेंचर्स अलॉटमेंट है ना, टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या हुई? 16 लाख, 16 लाख, और यहाँ भी हम लोग हो जाएगा 16 लाख, ठीक है? 16 लाख 16 लाख, ठीक है? अब सर एट प्रीमियम हो गया, एट पार हो गया, एट प्रीमियम हो गया, अब क्या करेंगे? एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट में नहीं कर सकते, पर डिवेंचर डिस्काउंट में इशू कर सकते, तो ये थोड़ा नया सीखेंगे हम लोग। अब आ जाओ, एट डिस्काउंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट ये रहा, है ना? एट डिस्काउंट वाला मेरा ये सम्स रहा। एट डिस्काउंट करेंगे, आ जाओ जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना लो तुम लोग। ठीक, ये सम्स पूरा है, पढ़े? बोला पिस्ता लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022 issued 20,000 सर 8% डिवेंचर्स। कितना बोला है? 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है? ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। अब इस बार क्या बोल दिया? डिस्काउंट 10%। अच्छा 100 में 10% डिस्काउंट है तो कितना बचा? 100 में 10% डिस्काउंट तो कितना बचेगा? 90 ना। 100 रुपए का 10% डिस्काउंट दिए ना, 10% मतलब क्या? 10 रुपए, तो 90 बच गया, ठीक है? पेबल बोला 20 रुपए एप्लीकेशन में बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन वर रिसीव इशू एंड डेंजर पर बोला कि अलॉटमेंट, इसका लोग पढ़ देते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर द इशूड डिवेंचर्स अलॉटमेंट वाज मेड टू बी टू ऑल द एप्लीकेंट, द अमाउंट वाज रिसीव ऑन ड्यू डेट्स पास द जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट का केस इस बार हम लोग का आ गया। तो देखो डिस्काउंट का केस जब मेरा आ गया, अब हम लोग पढ़ते एप्लीकेशन कितना था, तो लेना कितना था? 100 में क्या कर दिया? 10% मतलब 10 पे डिस्काउंट, मतलब कि 90 का बात चल रहा है। तो एप्लीकेशन में हमको कितना लेने बोला है? एप्लीकेशन में कितना लेने बोला है? 20 रुपये। अब बैलेंस बोला अलॉटमेंट में, तो बैलेंस कितना बच गया? 80, ठीक है? अब एक बात बोलो, अब 80 में मेरा इसका 80 जो है, 80 में मेरा इसका कितना है? इसका जो फेस वैल्यू है वो कितना है? 70 है। और 10 पे क्या है? डिस्काउंट है। 10 पे क्या है? डिस्काउंट है। देखो 10% डिस्काउंट पेबल 20 एप्लीकेशन बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। सर डिस्काउंट तो किस पे चार्ज करना है? नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट, प्रीमियम हो, ठीक है? अलॉट। अच्छा एक बात बोलो, जब हम लोग बढ़ा के इशू करते हैं, बढ़ा के इशू करते हैं, प्रीमियम क्रेडिट में लिखते थे ना, अब घटा के इशू करते तो डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। जब हम लोग बढ़ा करके इशू कर रहे थे तो प्रीमियम को क्रेडिट में लिख रहे थे ना, तब हम लोग घटा के इशू कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट में कर रहे हैं,
तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट। बढ़ाए तो क्रेडिट में लिखे थे, तो घटाएंगे तो डेबिट में लिखेंगे। पहला एंट्री में प्रीमियम का एंट्री होता था, तो डिस्काउंट का भी पहला एंट्री में 2 एंट्री होता है ना, अलॉटमेंट से 2 एंट्री होता है। तो हम लोग पहला में प्रीमियम लिखते थे ना, बढ़ाने का भी पहला में लिखते थे, तो घटाने का भी पहला में लिखेंगे। बढ़ने से क्रेडिट का तो घाटा, डिस्काउंट में तो डेबिट लिखेंगे। समझ में आया? चलो इसका जनरल एंट्री पास कर लो। जनरल एंट्री पास करो। जनरल का एप्लीकेशन कुछ झमेला नहीं, एप्लीकेशन का जैसा हम करते कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या लिखना, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर, हाँ सॉरी डिवेंचर एप्लीकेशन है, राइट, हम पहले अलॉटमेंट बोला। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है, 20 है क्या, तो 20,000 शेयर, तो 20,000 है ना, बोलो तो शेयर कितना है, देख लो तो एक बार, तो कितना आएगा, 4 लाख, तो 4 लाख, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख एंड 4 लाख। सर दूसरा एंट्री क्या होता है, दूसरा एंट्री चलो मार देते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात और तुम लोग बता देते, इसमें ना कोई फोरफीचर इशू नहीं होता। डिवेंचर ये तो शेयर में ना होता है कि हम जब्त कर लिए, पैसा नहीं दिया तो फिर इशू कर दे शेयर। डिवेंचर में ऐसा थोड़ी होता है। डिवेंचर में तुम किसका क्या शेयर दिए, क्या जब्त करोगे, इसमें फोरफीचर इशू का कोई एंट्री नहीं होता है, ठीक है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे, 8% है क्या इस बार, तो 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट सेम सर, 4 लाख यहाँ भी, 4 लाख यहाँ भी, ठीक है। अब आ जाओ सर अलॉटमेंट में, किसमें आ जाते हैं हम लोग, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में जनरल एंट्री क्या होगा, डिवेंचर सेल अलॉटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। सर प्रीमियम तो क्रेडिट लिखते, डिस्काउंट तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, पर थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा स्पेस लेना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑन इशू ऑफ, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा जगह लेना लिखने के लिए। अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, तो 8% डिवेंचर लिख देंगे, है ना। सर क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। प्रीमियम अगर क्रेडिट में आ रहा तो डिस्काउंट मेरा कहाँ पे आएगा, डेबिट में। पहले यहाँ पे फुल अमाउंट लेंगे। फुल अमाउंट क्या है सर, 20,000 इंटू 80 है क्या, कितना है देखो तो, फुल अमाउंट कितना इधर लिखवा दिए इसीलिए हम, 80 है ना, तो पहले फुल अमाउंट लिख दो ना, इंटू 80 कितना आएगा बोलो तो, 16 लाख, है ना। अच्छा डिस्काउंट कितना दिए बोलो ना, 10% या 10 रुपया, है ना। डिस्काउंट 10 रुपया दे दो, और क्या, 20,000 इंटू 10 कर दो, 10 कितना आएगा बोलो, 2 लाख। अब इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हैं कि 16 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 14 लाख, है ना। और नहीं करना है तो ये भी देख लो कि फेस वैल्यू अगर 10 है, डिस्काउंट अगर 10 है तो बचा कितना, 70 ना। 80 का चीज 10 रुपये डिस्काउंट दे दिए तो बचा कितना, 70। 80 रुपया दाम था, बोले 10 रुपया मत दो, दोगे कितना, 70 ना। तो 20,000 इंटू 70 भी करो तो 14 लाख। नहीं समझ में आया तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में बैलेंसिंग फिगर कर देना, ठीक है। अब दूसरा एंट्री तो सर सिंपल है, दूसरा एंट्री करते आ जाओ। दूसरा एंट्री तो सिंपल है, दूसरा एंट्री लिख दो। दूसरा एंट्री बोलो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट क्या है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट बोलना, अमाउंट बोलो ना, अमाउंट वही 16 लाख है ना, 16 लाख, 16 लाख। तो ये जनरली इतना पूछता नहीं है, ठीक है, जनरली इतना नहीं पूछेगा। ये जनरली इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रोराटा वाला भी प्रोराटा, तो प्रोराटा क्या तो बाई चांस पूछ सकते, नहीं पूछ सकते। तुम लोग एक बार करवाएं घर में देख लेना प्रोराटा में, मतलब इसमें वर्किंग वोट नहीं करना पड़ता, इसका प्रोराटा बहुत
सिंपल है, एक बार घर में तुम लोग देखोगे समझ जाओगे, ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। अब हम लोग का ए खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, ये मतलब क्या, ये मतलब क्या, 4 कैश खत्म हो गया है ना, 4 कैश खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी, बी कंसिडरेशन अदर देन, चलो यहाँ नहीं तो लिखा हुआ है ये मेरे पास, चलो इसको ऊपर लिखे जाते, हेडिंग देखो बी नंबर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश फ्लो कितना सारा है, तुम ग्रुप में वो वाला देखे थे, तुम जो दिए थे बनाने, ट्राई करना उसको, ठीक है। कितना ऊपर है ये, आया आया नहीं अभी तक, कहाँ गया फाइनेंशियल एनालिसिस। वाह वाह कितना ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर, एक बार में लेकर चल जाना चाहिए था हमको, इतना ऊपर था तो कोलैटरल हो गया ना, इसके ऊपर होगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ये देखो कंसेशन अदर देन कैश, यही एग्जाम में ज्यादा पूछता है, 4 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा अदर देन कैश क्या है, जैसे शेयर का कितना, सेम इसका है, सेम इसका है, खाली क्या लिख दोगे, ये तो पूरा सेम टू सेम ऐसा है, कॉपी पेस्ट है। याद है हम लोग क्या करते हैं, या तो पूरा बिजनेस परचेस करे, या तो सिर्फ एसेट परचेस करेगा, याद आया। तो नहीं भी आया तो एक बार करवा देते हैं। मान के चलो ना, एक तरह का एग्जांपल फॉर एग्जांपल दिए कि मान के चलो और बिजनेस XYZ वेंडर है, उसका मान के चलो Y लिमिटेड फॉर एग्जांपल उसका वेंडर है। वेंडर किसको बोलते हैं, सेलर को बोलते हैं वेंडर। अब XYZ लिमिटेड को मान के चलो 20 लाख का एक मशीनरी ले रहा है, 20 लाख का एक मशीनरी ले रहा है, तो वो वाई को क्या बोले, वेंडर को क्या बोले, काम करो तो 2 लाख रुपया कैश ले लो, 2 लाख रुपया कैश, मतलब कि पार्ट पेमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। बाकी 18 लाख का जो है ना वो तुम डिवेंचर ले लो, क्या ले लो, डिवेंचर 9% इंटरेस्ट के साथ। उस समय क्या देता था, शेयर दे देता था, इस बार 18 लाख का डिवेंचर दे रहा है, फर्क कुछ नहीं, बाकी सब कॉपी पेस्ट जैसे हम लोग इस शेयर में किया थे। इसमें तो नाम भी चेंज नहीं होगा, डिवेंचर बोलकर ऐसा कुछ चेंज भी नहीं होगा। शेयर कैसे निकालते याद है ना, प्राइस परचेस कंसिडरेशन बोलो या अमाउंट पे, दोनों ही क्या है, सेम है, डिवाइड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब क्या, अगर प्रीमियम में तो जोड़ो, डिस्काउंट में तो घटाओ। शेयर में डिस्काउंट में नहीं था पर इसमें डिस्काउंट में रहेगा। इशू प्राइस मतलब क्या, अगर प्रीमियम है तो जोड़ दो और डिस्काउंट है तो, मतलब 100 रुपया बोल दिया डिस्काउंट 10 रुपये तो 90 रुपये दिखाएंगे, इसमें 100 रुपया एट प्रीमियम 10 रुपये 110 दिखाएंगे। तो हम लोगों ने इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालते हैं, जितना अमाउंट पेबल करना डिवाइड बाय इशूड प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमको 18 लाख पेमेंट करना था ना, तो 18 लाख डिवाइड बाय इशू प्राइस कितना है, 100 रुपये इसना, तो 100 रुपये कर देना तो आ जाएगा 18,000 मेरा नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ये निकालने का क्या है, तरीका है। बाकी सब इशू ऑफ शेयर में जैसे कि तो वैसे ही यार, कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो या तो बिजनेस परचेस करेंगे या तो हम एसेट परचेस करेंगे। मान चलो पूरा बिजनेस परचेस कर लिए, उसके बदले में डिवेंचर दे दिए, या तो क्या किया, सिर्फ कोई एसेट मशीनरी परचेस की उसके बदले में डिवेंचर दे दिए। तो दोनों केस का जनरल एंट्री क्या है, इसका पहला एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर का नेम दिया रहेगा लिख देंगे। आइए तो हम लोग पता ही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। वेंडर में हम लोग क्या लिखते हैं याद है ना, परचेस कंसिडरेशन, जो पैसा देना है। अगर मेरा डेबिट में डिफरेंस आता है तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो सर क्या डिफरेंस मतलब क्या, मान के चलो यहाँ ये 10 आया, ये 5 आया, ये 3 आया, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डेबिट में ना, तो 2 रुपया डेबिट में दिखा देंगे। समझे, किया कि नहीं हम लोग, डेबिट में डिफरेंस कहाँ दिखा। अब मान लो क्रेडिट में डिफरेंस कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल के साथ, है ना। तो जहां अमाउंट डिफरेंस दिखाएगा डेबिट में तो गुडविल, और क्रेडिट में अमाउंट डिफरेंस दिखाएगा तो कैपिटल रिजर्व हम लोग लिख देंगे। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते। ये तो गया
एक नंबर खाली या तो ये हो सकता है, या तो हम लोग सिर्फ एसेट परचेस करेंगे या तो पूरा बिजनेस परचेस करेंगे। बाकी 2 और 3 नंबर जो एंट्री है दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब मान लो पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, कैश हो, चेक हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, या बिल्स पेबल हो जाए, या प्रोमिसरी नोट भी बोल दो, या तो और प्रोमिसरी नोट, ठीक है, कुछ में ही पेमेंट कर सकते हैं ना। ये मेरा सेकेंड हो गया। थर्ड में क्या लिखते हैं हम लोग, अब थर्ड में आ जाओ, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% टू सेल कैपिटल, हम लोग क्या लिखेंगे, 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दो सिक्योरिटी प्रीमियम रहा तो यहाँ लिखेंगे, और डिस्काउंट रहा तो यहाँ लेंगे। तो हम लोग सीख ही लिए ना सर, इस ऑप्शन में डिस्काउंट नहीं था, नहीं था, तो या तो प्रीमियम होगा या तो डिस्काउंट, दोनों तो नहीं ना सकता है। एक दुकानदार तुमको बढ़ा के देगा या घटा के देगा, दोनों कैसे कर सकता है, तो दोनों में से जो रहेगा और इसलिए लिख दिया, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। समझ में आया? चलो इसका भी एग्जांपल्स करते हैं। चलो इसका अब एग्जांपल कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल इसका करते हैं हम लोग। अदर देन कैश का एग्जांपल नंबर 1, चलो 1 देख लेते हैं हम लोग। ये तो हम लोग हो ही गया ना, तो 1 देख लेते हैं। 1 तो ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, रॉक लिमिटेड इशू 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 25% टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹5 लाख। क्या परचेज कर रहा है, सिर्फ एसेट परचेज कर रहा है। तो एसेट परचेज किया तो जनरल एंट्री में हम क्या लिखा है, बोलते वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे बोलो, जनरल एंट्री क्या है इसका, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर यहाँ पे कौन है, वेंडर का नेम दिया हुआ है, किससे इशू डिवेंचर पे, तो वेंडर नाम, वेंडर ये नाम ही नहीं देता, तो वेंडर तो वेंडर ही लिख देना है ना। तो लिखो पहला एंट्री क्या होगा सर, नंबर 1 वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट सॉरी एसेट टू वेंडर है ना, ठीक है। तो हम लोग जनरल एंट्री क्या लेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, तुम लोग लिख लो, तो मेरे तक मीट ही नहीं रहा, इरेज ही नहीं हो रहा है, क्या हुआ इसको, हाँ आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू, तो इधर लिख दो एसेट, एसेट का नाम क्या है बोलो, तो एसेट का नाम दिया हुआ है ना, प्लांट ना, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितना का देखो तो अमाउंट कितना का किया है इसे, 5 लाख, 5 लाख रुपीस हम लोग लिख देंगे, ठीक है, 5 लाख रुपीस लिख देंगे, तो लिख देना 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्या बोल रहा है, ये पहला हो गया। और दूसरा फिर क्या होता है, दूसरा आगे बोल रहा है फॉर परचेज, बोल रहा है कि उसमें क्या किया, 100 रुपीज ईच में इशू कर दिया, जितना पैसा है ना 5 लाख रुपया, मतलब पार्ट पेमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो पहले ही तुम लोग बता चुके हैं, या तो कुछ पार्ट पेमेंट कर दे, बाकी हम डिवेंचर इशू करके समझेंगे। और इसमें क्या बोला है कि हम पार्ट पेमेंट नहीं करें, डायरेक्ट जितना का लिया है 5 लाख का, 5 लाख का डिवेंचर इशू कर दे रहा है, कितना प्रीमियम में, 25% प्रीमियम में। तो 125% कितना होगा मुजाम्मिल, 25 रुपया, जितना परसेंट बोला उतना ही होगा, कितना होगा 25। तो चलो 100 रुपीज के हिसाब से इशू कर देते हैं। एंट्री नंबर 3, प्रीमियम मतलब क्या, डिस्काउंट नहीं आएगा, तो प्रीमियम का एंट्री देख करके लिख दो, लिखवाए ना उसको देख करके लिख दो। क्या लिखते हैं हम लोग, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट, टू 11% डिवेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट कितना, 11% है ना, 25% है, कितना परसेंट है, वो तो प्रीमियम है रे, डिवेंचर का इंटरेस्ट देखना, डिवेंचर का, हाँ क्या बोल रहे थे, हम भी कंफ्यूज हो गए। 25% भी इंटरेस्ट नहीं देगा बाबा, इतना भी लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यही होगा ना। सर मुझे तो नंबर ऑफ शेयर पता ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर पता है क्या? हाँ नहीं ना पता है तो हम लोग हमेशा क्या बोलते, 3 नंबर हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना पड़ता है। नीचे निकलो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना, कितना हम लोग डिवेंचर, फॉर्मूला के अमाउंट पेबल, अमाउंट कितना पे करना है मुझे अमीर, 5 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना लेंगे 100 के 125, हाँ पूरा ही लेते हैं ना। इशू प्राइस मतलब प्रीमियम तो जोड़ेंगे, इशू ऑप्शन में भूल गए थे क्या? इशू प्राइस मतलब क्या, 100 प्लस 25% प्रीमियम दैट इज 25 हुआ, टोटल 125 लेंगे। तो बोलो कितना आ रहा है नंबर ऑफ ये 4000 डिवेंचर, हाँ 4000 डिवेंचर्स आ गए। अब हमको पता चल गया, हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्या? अब लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। इधर आ लो ना, 4000 इंटू 4000 यहाँ पे मेरा आ गया, मल्टीप्लाई बाय कितना से करेंगे, क्या प्राइस है इधर, पूरा यहाँ पे 125 ले लेना, यहाँ तो पूरा प्राइस देते हैं ना शुरू में, 125 से करें तो कितना आएगा बोलो ना, 5 लाख। सर ये तो मेरा फेस वैल्यू हो गया ना, 100 रुपया मेरा क्या हो गया फेस वैल्यू, अब 25 रुपये में क्या हो गया प्रीमियम, तो फेस वैल्यू अलग दिखाते, प्रीमियम अलग दिखाते है ना। तो 100 रुपये अगर फेस वैल्यू अलग से दिखा देना 4000 शेयर से, 100 रुपये मेरा फेस वैल्यू दैट इज कितना होगा बोलो तो अमाउंट 4 लाख, 4 लाख। अब प्रीमियम 10 रुपया अलग से देख, 10 नहीं सॉरी 25 है ना, अलग दिखा देना, कितना हो गया 1 लाख। ये हो गया मेरा सॉल्व, समझे समझे, इजी। पार्टली पेमेंट कभी होता है कभी नहीं भी होता है। अब मेरा मन था कि हम भैया 5 लाख का लिए हम पूरा 5 लाख का तुमको डिवेंचर इशू कर देंगे, अब मेरा नहीं देंगे पेमेंट, ऐसा कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। हो गया क्या, हाँ नंबर 2 में चलो, नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। रॉक हो गया, अब क्या है सीनरी 64 lakhs, incur 64 lakhs for violated, paid 16 लाख through the check, balance company issued at 8%। ठीक है चलो ये करते हैं, इसमें अब 3 बार इसमें पार्ट पेमेंट भी हो रहा है, हाँ ध्यान देना। बोल रहा है एक्स लिमिटेड एक्वायर मशीनरी 64 lakhs, कितना एक्वायर कर रहा है 64 फ्रॉम वाई, वाई मेरा कौन हो गया वेंडर, पेड बोला 16 लाख थ्रू चेक, बोला 16 लाख रुपए चेक से कर दिए, ठीक है। बोला द बैलेंस अमाउंट कंपनी इशू 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट 20%। अब ये डिस्काउंट का हम लोग सीख रहे हैं। एक बात बोलो, पहले 64 लाख सेल का एंट्री मारते हैं, सॉरी एसेट जो हम लोग लिए उसका एंट्री मारते, परचेस का एक्वायर जो किए, परचेस करने के बाद जो पेमेंट किया नंबर 2 पार्ट पेमेंट 16 लाख उसका मारते, पहले 2 एंट्री मारते हैं, उसका बाद में देखा जाएगा क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा आस्ते कर गुड्डू, थोड़ा आस्ते करने बोलिए, आवाज आ रहा है बहुत। लो बोल के फायदा ही नहीं है बोल के। हम अब इस पे क्या करें ऐड डिस्काउंट वाला करें, क्या करें ऐड डिस्काउंट, इसमें ऐड डिस्काउंट में मतलब समझिए डिस्काउंट वाला एंट्री हम लोग कर रहे हैं, समझ के चलो ठीक है, डिस्काउंट, ठीक है। अब लोग डिस्काउंट वाला एंट्री करेंगे, हाँ ध्यान देना। पहले हम लोग क्या किया एसेट परचेस किए, तो एसेट परचेस क्या किया मशीनरी की, तो उसका एंट्री बोल दो मशीनरी, एसेट अकाउंट डेबिट दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट। तू किससे परचेस किए हो तो नाम बोलो तो, वाई लिमिटेड, तो वाइस लिमिटेड अकाउंट, वाइस लिमिटेड किसी वाई लिमिटेड, उफ जल्दी इरेज हो जा भैया, यही तो बदमाशी हो रहा है, इरेज जल्दी नहीं हो रहा है, हैंग हो गया लग रहा है। तू क्या लिखेंगे वाई लिमिटेड, कितना परचेस किया मुझे अमीन, बहुत छोड़ आ रहा है तो वीडियो रोशनी आ रहा है मेरा, हाँ छोड़ दो चलेगा, हाँ 60
लाइट जलाने बोलो तो इधर का लाइट जलाने बोलो तो गुड्डू लाइट यहाँ का बोले ना जला देने के लिए, बंद कर दिया है। 64 लाख लिख दिए, ठीक है, ठीक है, 64 लाख ले लिए, तो पहला एंट्री पास कर दिए ना। दूसरा क्या बोल रहा है देखिए, दूसरा बोल रहा है पेड 16 लाख थ्रू चेक। 16 लाख किसके थ्रू पेमेंट कर दिया है? चेक के थ्रू। चलो ये भी लिख देते हैं। पेमेंट का एंट्री देखो लिखवा चुके हैं। पेमेंट का एंट्री क्या होता है? वेंडर टू बैंक। वेंडर का नाम क्या? वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो चेक है तो टू बैंक होगा ना, तो चेक जब बोलेगा टू बैंक लिखना, कुछ नहीं बोला तो कैश लिख देते हैं, तो टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर दिया है? ठीक है, 16 लाख पे कर दिया। अच्छा 64 में से 64 लाख में से हमको कितना पेमेंट कर? 16 लाख। तो कितना देना है बाकी बोलो तो, देना कितना बच गया? माइनस करके बोलो कितना बच गया। तो 48 लाख में क्या परचेस कंसिडरेशन, मतलब परचेस का मतलब कितना अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल है ना, अमाउंट पेबल है। इतना मेरा अमाउंट पेबल है, इतना मेरा अमाउंट पेबल है। अब आ जाओ डिस्काउंट का एंट्री आराम से करते हैं, ठीक है। बोल रहा है द बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट जैसे 48 लाख जो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, issued at 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at discount 20%। 20% कितना डिस्काउंट होगा? 20 रुपया। तो डिस्काउंट को पहले देख करके एंट्री पास करो। जो एंट्री लिखवाए थे कॉपी पेस्ट करके एंट्री पास कर दो। पहले डिस्काउंट का एंट्री क्या लिखवाया है देख करके पहले पास कर दो। डिस्काउंट का जो एंट्री है पास कर दो। डिस्काउंट में क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, दैट इज वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट का हम लोग लंबा लिखते हैं ना, डिस्काउंट का स्पेस लेना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। लास्ट में लोग क्या लिखते हैं? टू शेयर का क्या लिखते हैं? टू 8% डिवेंचर अकाउंट है ना। 8% कितना परसेंट है देखो तो 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो 8% डिवेंचर अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो 8% डिवेंचर अकाउंट। चलो अब करते हैं। मान चलो प्राइस कितना था? 100 रुपीज ना। हाँ हाँ जी जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, कॉमर्स का 11, 12 बीकॉम सब पढ़ाते हैं। अच्छा गुड्डू से नंबर ले लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। हम लाइव में है यूट्यूब में, आप बात कर लीजिए, हम कर लेंगे। गुड्डू, अच्छा ठीक है। गुड्डू के पास क्या चीज? सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सब हम कॉमर्स हम करा लेते हैं। गुड्डू से नंबर लेके हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो टू 8% डिवेंचर अकाउंट। अब हम लोग इसके लिए हम लोग क्या निकालना पड़ा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो चलो बताओ कितना निकलेगा। तो वर्किंग नोट 1, क्या लिखना? वर्किंग नोट। नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं दिया रहेगा, याद होगा क्या यार, बोले भी थे हम कि नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया रहेगा तो निकालना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया तो निकाल, दिया रहेगा तो बात अलग है, नहीं दिया तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू। अब क्वेश्चन यार आ जाता है कि 48 लेंगे 64 लाख लेंगे, मुझे अभी कितना लेंगे? 64 की 48, 48 क्योंकि देना आप कितना है? 48 ना, तो 48 लाख ले लो। यही सम्स करके रहने देगा, कॉल मत उठाओ, हो गया 48 लाख। यही सम्स लास्ट करेंगे अभी हम लोग। 48 लाख। डिवेंचर्स कितना है? डिवेंचर्स का प्राइस कितना है? अब ये बोलो 100 लेंगे कि 80 लेंगे? क्योंकि सर 20% डिस्काउंट था ना, दैट इज 20 पे तो 80 ना लेंगे। 100 का शेयर, अब 20% डिस्काउंट है मतलब 80 रुपया में इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है? 80 रुपीज ना, तो 80 रुपीज लो, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। समझ लो ना, सिंपल सा। सर प्रीमियम था तो प्लस कर दिए थे, डिस्काउंट था तो माइनस कर दिए। बोलो कितना आएगा? 60,000। 60,000 डिवेंचर आ गया। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो आ जाओ करते हैं। नीचे तो पहले पूरा लिख दो, नीचे तो पहले पूरा लिख दो। 60,000 से पूरा 100, पूरा 100 नीचे पूरा लिख देना पहले। कितना होगा बोलो जल्दी, अमाउंट बोलो।
60 lakhs 60 lakhs। अच्छा डिस्काउंट कितना रुपया दिए बोलो ना मुजम्मिल। तो 20 कर दो इधर, 20 इंटू 20 कितना आएगा बोलो, जल्दी बोलो। 48 lakhs आएगा क्या, 48 lakhs। अब इसको बैलेंसिंग फिगर कर दो ना, 60 कितना 12 lakhs। 48 lakhs है, कितना है देख लो, 12 लाख तो होगा ना, हम लोग इसको 6 उल्टा लिख दिया हम तो यहाँ 16 into 20 का तो 12 लाख आएगा ना, हम रिवर्स लिख दिए तो 12 लाख यहाँ लिख दो, 12 lakhs यहाँ हो जाएगा। यहाँ बैलेंसिंग फिगर करना 48 lakhs। अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं करना है तो याद रखना 20 रुपया डिस्काउंट डिस्काउंट तो लिए कितना होंगे 80 रुपया है ना, तो ये भी करोगे तो सेम आएगा, ये भी करोगे तो सेम आ जाएगा 80। ठीक है, तो 80 का तो कितना है 48 लाख रुपीस मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। हाँ जी आइए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या करेंगे चलिए कोई, ठीक है 48 लाख बोले कतल कर दिए। ठीक है, तो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर बच गया कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, समझ गया ना। अब एक एंट्री एक होमवर्क तुम लोग को रहेगा जिसमें क्या परचेस करेगा, पूरा बिजनेस परचेस करेगा, वो तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। जितना एसेट होगा डेबिट लिखना, जितना लायबिलिटी होगा क्रेडिट लिखना। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करके लास्ट एक टॉपिक में क्या बच जाएगा, कोलैटरल है ना, ABC। तो कोलैटरल मंडे करके खत्म। ठीक है, तो आज लंबा नहीं टानते क्लास, इतना ही रखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बंद करो।